हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज शुक्रवार का दिन है, एक अद्भुत दिन है। हम सब फिर से एक बार ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम के द्वारा, फेसबुक के माध्यम के द्वारा फिर से एक बार मिल रहे हैं। कितना अद्भुत दिन है जो आज परमेश्वर ने बनाया है और हम सबको फिर से एक बार एकत्रित होने का मौका दिया है। हालेलुया। क्यों ना इस समय हम लोग नाचते गाते हुए मुखों को खोलकर अपने परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, आमेन। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम, शांति और सलाम हम लाए आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम, शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया।
आज फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, पूरे हमारे जीसस ऑल नेशन मिनिस्ट्री का, पूरी कलसिया का, सारे परिवारों का और मेरे साथ हमेशा जुड़ने वाले सारे भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूँ। आइए शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटा प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, आज का दिन बहुत ही आनंदित है और आपने मुझे अपने उपस्थिति से भर दिया है। लूका 12:12 के अनुसार मैं नहीं लेकिन आपका आत्मा बातें। यिर्मयाह 1:9 के अनुसार कई लोगों के जीवन में आज का वचन भविष्यवाणी का वचन। प्रेरितों काम 10:38 के अनुसार आपके उसी आत्मा और सामर्थ से मुझे अभिषेक कर, जैसे आपने मेरे खुदावंत को यीशु को अभिषेक किया, वो भलाई करता हुआ गया, छुटकारे की घोषणा करता हुआ गया, प्रभु के खुश होने वाली बातों का प्रचार किया, बीमारों को छुटकारा दिया, चंगाई दी, वो अंधकार में फंसे को ज्योति दी, जो निराशा में थे उन्हें आशा दी, जो राख में थे उन पर सुंदर पकड़ी रखी। पिता परमेश्वर, मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द आपकी ओर से सच्चा हो, पवित्र हो, जीवन देने वाला, यीशु के नाम से हम मांगते, सुन ले पिता, आमीन। आज वचन के द्वारा मैं आप सबको कुछ अद्भुत बातों को बताना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैंने एक सुंदर सी बात देखी कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और प्रभु ने एक बात को सोचा कि अब मैं मनुष्य के द्वारा अपनी महिमा करूंगा। उसने अपने दासों को इस्तेमाल किया और यीशु मसीह अपने बेटे को भी भेजा ताकि पिता अपनी महिमा, अपना प्रेम, अपने उस अद्भुत और अद्भुत राज्य के बारे में बताए जो उसने हमारे लिए रखा है। सारे मनुष्य जाति भलाई की तरफ देखें वो चाहता है। वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग से हर एक को देखते रहता है कि वो किसके साथ भलाई करे, किसके साथ अपने प्लान्स बताए और हमारे बातों को, हमारे कामों को वो जांचता है। हाँ भाई बहनों, मैंने कल में एक बात को, न्यूज को सुना कि हमारे इसरो ने, जो वैज्ञानिकों का जो साइंटिस्ट का एक ग्रुप है, उसने स्पेस में एक ऐसे सैटेलाइट को छोड़ा जो घड़ी में कितना टाइम हुआ है उसका भी फोटो स्पेस से दिखा सकते। तो भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर जिसने सारी धरती को बनाया, जिसने इस साइंटिस्ट को बनाया, वो हमको जरूर देखता होगा। आइए भाइयों बहनों, आज मैं आपको यीशु के वचनों के द्वारा बताना चाहता हूं, 3 स्त्रियों के बारे में बताना चाहता हूं जो मरकर भी आज जीवित है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय के 25 वचन से। जब मार्था से यीशु बात कर रहे हैं, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ भाई बहनों, जितने भी लोग मसीह में विश्वास करते हैं, हर एक की एक समय है, जन्म का समय और मरण का समय। जब एक मनुष्य मरता है तो वो परमेश्वर के पास जाएगा। जो यीशु पर विश्वास करता होगा वो स्वर्ग राज्य में जाएगा। ये वचन हमें ये सिखाता है। मर भी गया तो वो जिएगा स्वर्ग राज्य में। आगे का वचन ऐसे लिखा है, और जो कोई जीवित है और जो मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। हाँ भाइयों बहनों, मृत्यु के बाद एक जीवन है, स्वर्ग राज्य का जीवन। लेकिन आज मैं आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन के रेवलेशन को बताना चाहता हूं। भाइयों बहनों, कई साल पहले प्रभु के एक गीतकार ने ऐसा गीत लिखा, जैसे आज के समय में माहौल है कि हर तरफ इस वायरस की तरफ से मृत्यु है, हर तरफ से डर है। वचन में उस गीतकार ने वचन के द्वारा लिखा, कलामे पाक कहती है, ध्यान से सुनना भाई बहनों, कलामे पाक कहती है, एक दिन इस जहां में मौत की तन्हाई छाए। कलामे पाक कहती है कि एक दिन इस जहान में मौत की तन्हाई छाएगी, लेकिन जो अपनाए यीशु को, जो अपनाए यीशु को, उसे मौत भी आए ही नहीं कभी।
जो यीशु पर विश्वास करते हैं उसे मौत कभी भी नहीं आएगी। आज इस वचन के रिवलेशंस की तरफ मैं जाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आगे बढ़ना चाहता हूं। 3 स्त्रियों के बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं प्रेरितों के काम 9 अध्याय में जाना चाहता हूं। 9 अध्याय के 36 वचन में लिखा है, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम करती थी और दान दिया करती थी। हाँ भाई बहनों, आज मैं एक बहन के बारे में, एक स्त्री के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसके बारे में पवित्र शास्त्र में 9 अध्याय के 36 वचन में लिखा है, तबीता के बारे में, जो दोरकास भी लिखा गया है उसके बारे में। और विश्वासिनी की, विश्वासिनी के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है डिसाइपल, डिसिप्लिन में, परमेश्वर की दासी के रूप में थी, एक विश्वासिनी के रूप में थी, जो अच्छे कामों को करती थी, भले कामों को करती थी और दान करती थी। मतलब परमेश्वर के भवन में भी और परमेश्वर के लोगों के जीवन में भी दान करती थी। और आगे वचन कहता है, उस दिन वो बीमार पड़ी, अचानक से वो बीमार पड़ी और मर गई, और उसे नहलाकर एक अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लूदा याफा के निकट था। और कुछ चेलों ने सुना कि वहां पर पतरस आए हुए थे और 2 मनुष्यों को भेजकर पतरस को विनती की कि हमारे पास आने में देर न करे। और पतरस उठकर उनके पास गया और पहुंचकर देखा कि वहां पर बहुत सारी विधवाएं खड़ी थी जो रो रही थी तबीता के लिए। और उन्होंने पतरस को बहुत सारे कुर्ते और कपड़े जो तबीता के साथ रहते हुए जो बनाए गए थे उसको दिखाया। हाँ भाइयों बहनों, ये तबीता एक भली स्त्री थी, विश्वास में थी, दान करती थी, भलाई करती थी कलीसिया के लोगों के साथ। और लिखा है कि उसके पास विधवाओं की एक मिनिस्ट्री भी थी। शायद वो विधवाओं के साथ मिलकर कुछ कपड़े बनाती थी, शायद उस प्रकार का वो बिजनेस होता होगा, या उनकी सेवा वो करती थी, एक विधवाओं की मिनिस्ट्री करती थी और उनकी मदद किया करती थी। हाँ भाइयों बहनों, एक सच्ची स्त्री परमेश्वर की, जो परमेश्वर के लोगों के लिए एक आदर्श थी। सब लोग उसे जानते थे, सब लोग उसे प्यार करते थे। इसके लिए तो वचन में लिखा है कि चेलों ने फटाफट से पतरस के पास कुछ लोगों को भेजा कि वो वहां पर आए। और पतरस जब आया तो विधवाओं का प्रेम देखा कि वो उसके लिए रो रही थी। भाइयों बहनों, तबीता के बारे में मैं एक बात को कहना चाहता हूं। उसने अपने बारे में ऐसा कुछ लिखा है, जो ऐसा कुछ किया है। तबीता के बारे में मैं कहना चाहता हूं, she was always doing good, a helping nature of God for poor and for widows, and she will give best of best to the church, always and always. तभी तो पतरस उस बात को देखकर हैरान हो गया। और पतरस सबको अलग करता है, आगे वचन कहता है, और अकेले तबीता जहां पर उसका शरीर पड़ा हुआ था घुटने टेकता है और प्रभु से प्रार्थना करता है। हाँ भाइयों बहनों, आज एक बड़ी सेवकाई पतरस के मन में भी आई तबीता को देखकर। आज तबीता को देखकर पतरस एक बड़ी काम को करने जा रहा था। उसने उस दासी के ऐसे प्रेम को देखा कि उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और बाद में उसने तबीता की तरफ इशारा करते हुए तबीता को कहा, उठ, हे तबीता उठ। और वचन में लिखा है कि वो तबीता उठकर खड़ी हो गई और पतरस को देखने लगी और उसके साथ बैठ गई। हाँ भाइयों बहनों, आज मैं पहली स्त्री के बारे में, तबीता के बारे में बात करना चाहता हूं। आपको मैं गाइड करना चाहता हूं, अगुवाई करना चाहता हूं, लीड करना चाहता हूं। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसी स्त्री है जो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करती है, जो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हो, जो एक सच्ची विश्वास
में रहने वाली स्त्री हो, एक सच्ची चेली हो, जो विधवाओं के लिए कुछ कर रही हो, जो समाज के लिए कुछ कर रही हो, जो प्रभु की कलसिया में दान देती हो, जिसके लिए परमेश्वर के दास ने घुटने टेके। आज आप भी ऐसे कर सकते। हाँ भाइयों बहनों, पतरस ने तो उसे जीवित किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ समय के बाद शायद वो चली गई होगी संसार को छोड़कर, लेकिन उसके कामों के द्वारा आज भी वो पवित्र शास्त्र में जीवित है। भाइयों, सच्चा पुनरुत्थान यही है कि मरने के बाद भी वो वचनों के द्वारा हमारे बीच में जीवित है, और उसकी गवाही को देखकर आज भी हम लोग उसे जीवित महसूस करते हैं। भाइयों बहनों, क्या आपकी ऐसा सेवा है कि लोगों के लिए आप एक आदर्श हो, लोग आपसे प्यार करते हो? एक बार परमेश्वर ने सोचा कि मैंने मनुष्य को बनाया है, लेकिन बार बार मनुष्य को मैं बार बार आशीष करता हूं, उसे अच्छा जीवन देता हूं, खुश रखता हूं, लेकिन बार बार वो आकर अपनी समस्याओं के बारे में ही मुझसे बातें करता है। भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा मैं आपको बातें करना चाहता हूं। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसे आशीष किया, उसके प्रॉब्लम सुने, उसके सॉल्व किए, इसके लिए ताकि अब वो दूसरे मनुष्यों को परमेश्वर का प्रेम दिखाए और प्रभु उसके द्वारा जीवित रहे। भाइयों बहनों, पौलुस ऐसा कहता है कि जीना मसीह है और मृत्यु लाभ है। जब तक आप जीवित हो, आप परमेश्वर के लिए जीवन जिए। वचन के द्वारा पौलुस आज भी जीवित है। हाँ भाइयों बहनों, पौलुस मर गया है, लेकिन अगर मैं देखूं तो पौलुस वचनों के द्वारा हमारे सामने जीवित है। सच्चा पुनरुत्थान दिखा रहा है कि जब भी हम वचन पढ़ते हैं, पौलुस के द्वारा लिखे गए वचनों को पढ़ते हैं, तो हमारा जीवन नया बनता है, सुधरता है। हम किसी को आशा दे सकते हैं, जीवन दे सकते हैं। इसी बात को यीशु ने वचन में कहा कि अगर तुम मर भी गए तो तुम जियोगे। सच्चा पुनरुत्थान और जीवन, यीशु ने इसी बारे में रिवलेशन के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं एक और बहन की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूं। लूका की किताब में जोयना के बारे में, 8वां अध्याय जॉन की किताब का, पहले वचन में। लूका की किताब 8वां अध्याय के बारे में। क्षमा चाहता हूं, थोड़ा समय लगा वचन निकालने में। हाँ, ऐसे लिखा है कि इसके बाद यीशु नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ आया और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। वह 12 भी उसके साथ थे और कुछ स्त्रियां भी उसके साथ थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। उनमें से मरियम जो मगदलनी कहलाती थी, उसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली। उसके बाद ध्यान से सुना भाइयों बहनों, 3रा वचन। और हेरोदस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना, जोयना और सुजैना और बहुत सारी भी अन्य स्त्रियां थी जो अपनी अपनी संपत्ति से यीशु की सेवा करती थी। भाइयों बहनों, आज मैं जोयना के बारे में बात करना चाहता हूं। जोयना को परमेश्वर का अनुग्रह हासिल हुआ। शायद वो बीमार थी और एक बार प्रभु यीशु से मिली और यीशु ने उसे अनुग्रह के द्वारा चंगाई। भाइयों बहनों, जब वो बीमार थी उसे चंगाई मिली और परमेश्वर का अनुग्रह और उद्धार जो मुफ्त में है, अनुग्रह के द्वारा उसे चंगाई मिली, उसे मुफ्त में मिली। लेकिन उसने उस अनुग्रह के द्वारा सेवकाई शुरू और वो भी यीशु मसीह की सेवा करने लगी और अपने संपत्ति के द्वारा। भाइयों बहनों, ये राजा हेरोदस के भंडारी की पत्नी है। उसने अपने संपत्ति से सेवा करना शुरू की। भाइयों बहनों, ये वही स्त्री है जो लूका की किताब 23वें अध्याय के 55 वचन में और लूका की किताब में 24वें अध्याय के 10 वचन में लिखा है
कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए और जब उसे गाड़ने का समय आया, यही स्त्री मरियम मगदलिनी के साथ थी जिन्होंने इत्र मला था। और यही स्त्री है जब भोर को स्त्रियां यीशु की कब्र की तरफ गई तो यही जोयना है, यूहन्ना है जो उस कब्र की तरफ गई जिन्होंने यीशु को मृतकों में से जीविता पाया था। हाँ भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहन ने मुफ्त में जो सब कुछ चंगाई पाई अनुग्रह के द्वारा, लेकिन उसी अनुग्रह के द्वारा इसने परमेश्वर के बेटे की सेवा की। अपने पूरे दिल से, धन से वो सुगंधित वस्तुएं लेकर और जी उठने के समय गवाह बनकर परमेश्वर की सेवा की। ये फिर मैं आगे को एक वचन में जाना चाहता हूं। प्रेरितों काम 13वें अध्याय में एक बात को लिखा है जो अद्भुत है भाइयों बहनों। पहले वचन में लिखा है, अंताकिया की कलसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शिमोन जो नीगर कहलाता है, और लिक्यूनियस कुरैनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदस का दूध भाई मनामेह और शाउल। हाँ भाइयों बहनों, ये राजा हेरोदस का दूध भाई मनामेह उपदेशक बना, प्रचारक बना। ये सब कैसे संभव? मैं गुप्त बात को आपके सामने खोलना चाहता हूं। ये रिवलेशन की बात है। मैं विश्वास करता हूं कि जोयना जो राजा हेरोदस के भंडारी की पत्नी थी, वो प्रभु की सेवा करती थी, अपनी संपत्ति से सेवा करती थी, सारी बातों में एक सेवकाई भी करती थी वो, और राजा हेरोदस के भवन में अपने पति के साथ मिलकर उस स्थान की तरफ, उस एरिया में, शायद जहां पर हेरोदस का भाई दूध भाई मनामेह भी था, उसको भी उसने सुसमाचार सुना। शायद उसने भी देखा कि ये स्त्री परमेश्वर के द्वारा चंगी हो गई है और जो प्रभु की सेवा कर रही है, उसे देखकर राजा हेरोदस का भाई दूध भाई मनामेह भी प्रचारक बन गया। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस प्रभु की स्तुति करता हूं। एक ऐसा जोयना का परिवार है जो निडरता के साथ राजा के घर में भी रहता है, उसके आसपास सुसमाचार का प्रचार भी करता है, और जिसको देखकर उसका भाई परमेश्वर का प्रचार बना। मैं इंग्लिश में इस बात को बोलना चाहता हूं, जोयना ने एक बात को अपने अंदर ठान लिया था, मन में ठान लिया है कि आई विल यूज माय वेल्थ टू सपोर्ट द मिनिस्ट्री ऑफ गॉड। परमेश्वर की मिनिस्ट्री को सपोर्ट करूंगी और परमेश्वर के दास को, मैन ऑफ गॉड को सपोर्ट करूंगी। she was received healing from Jesus Christ। उसने परमेश्वर के द्वारा, बेटे के द्वारा, यीशु के द्वारा चंगाई पाई। यीशु ने परमेश्वर का अनुग्रह जो उस पर प्रकट किया वो मुफ्त में था, लेकिन इसने उस अनुग्रह को लोगों की तरफ लाया फ्रीली और डेरिंग के साथ, अपने पति के साथ, निडरता के साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य का भी प्रचार किया। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बात बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। आज आप क्या कर रहे हैं? क्या आप भी इन दो स्त्रियों के जैसा, ये जोयना भी एक दिन मर गई, लेकिन आज भी वचन के द्वारा हम उसके प्रमाणों को देख रहे हैं। वचन के द्वारा उसके जी उठने के बातों को मैं बता रहा हूं। वो मारी गई थी, मर गई है, लेकिन यीशु का वचन जो कहता है कि तुम विश्वास करते हो तो मर भी गए तो जियोगे। आज जोयना जीवित है, तबीता जीवित है वचनों के द्वारा, जो हमें उत्साहित करती है कि हम भी उसकी सेवा करें। भाइयों बहनों, जैसे आप आजकल घर में बैठे हो, मैं चाहता हूं आप आने वाले जीवन के बारे में सोचें, भलाई के बारे में सोचें, लोगों को प्रार्थना करें। आज आपके मिनिस्ट्री के बारे में सोचे, सेवा के बारे में सोचे, प्रार्थना की सेवा, भलाई की सेवा, विधवाओं की सेवा, सुसमाचार की सेवा, ताकि आपके द्वारा भी कई प्रचारक जी उठे, कई बीमार चंगे हो, कई पापी उद्धार पाए और परमेश्वर का राज्य स्थापित करें। भाइयों बहनों, मैं एक और बात को बोलना चाहता हूं। हर कोई जो इस जगत में आया है विल लिव एंड डाई, जन्म लिया है और मरेगा। यीशु भी आए, Christ came, lived and died and lived forever।
वो हमेशा के लिए आज भी जीवित है। इसके लिए मैं भी आपको कहना चाहता हूं कि जितने भी हम लोग मसीह में हैं, जीवित है और हम मरेंगे भी, लेकिन हमारी स्टोरी एक हिस्ट्री बनेगी और वही है कि हम लोग हमेशा जीवित रहेंगे। भाइयों बहनों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जैसे पौलुस के वचनों के द्वारा वो आज भी जीवित है। उसके वचन, बोले गए वचन, लिखे हुए वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में बात कर रहे। आज मैं आपके जीवन में भविष्यवाणी करना चाहता हूं, आप भी अपने पुराने जीवन को छोड़िए, मसीह के लिए जीना सीखिए, मसीह में जी उठिए, मसीह के लिए जीवन जिए और अद्भुत परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी कीजिए। जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा, भाइयों बहनों, लॉकडाउन खत्म होगा, लेकिन हमारा मसीह में जीवन जी उठेगा। चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, हम ऐसे एक जहाज में, मसीह रूप में, एक ऐसे एरोप्लेन में जिसका पायलट हमारा यीशु मसीह है, और जितने प्रभु के दास हमें उत्साहित करते, वो एक एयर होस्टेस के जैसा है। भाइयों बहनों, एक बार मैं प्लेन की बात बताना चाहता हूं। जब मैं एक बार प्लेन में था तो अचानक से बारिश के मौसम में थे हम लोग। मैं हमारे काम के सिलसिले में गोवा गया हुआ था और गोवा में हमारा एक एग्जीबिशन था, बिजनेस एग्जीबिशन था। तो बारिश का समय था, अचानक बहुत सारे बादल थे, वहां पे काफी बारिश हो रही थी। तो हमारे पास पायलट की तरफ से एयर होस्टेस ने मैसेज दिया कि काफी बारिश है बाहर, बादल है बाहर और हमारा एरोप्लेन बादलों को टकराते हुए चल रहा है, लेकिन रिलैक्स रहिए, कोई चिंता मत करिए, आप कुर्सी का बेल्ट बांध दीजिए और रिलैक्सली आप अपने सॉन्ग सुन सकते हैं, आप आराम से बैठिए, हम लोग निश्चित मुंबई पहुंच जाएंगे। भाइयों बहनों, मैं भी आपको कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन के समय आप रिलैक्स रहिए, आप एकांत में आ जाइए, अकेला नहीं, एकांत, प्रभु से बातें करिए कि प्रभु आखिर मेरे जीवन का मकसद क्या है। आपने मूसा के लिए मकसद रखा, दाऊद के लिए रखा, पौलुस के लिए रखा, तबीता नामक स्त्री के लिए रखा और जोयना के लिए भी रखा, हमारे लिए क्या? भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस लॉकडाउन के बाद आपका जीवन बहुत ही सुंदर होने वाला है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। आप एक वचन का मनन करते रहना। मैं आपको उस वचन को बताना चाहता हूं जो आज का आखिरी वचन है, एफिशियंस की पत्री है, 5वां अध्याय, बहुत ही सुंदर वचन है, पति पत्नियों के लिए भी है। और एक तीसरी स्त्री के बारे में मैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूं, तबीता, जोयना, और एक तीसरी स्त्री के बारे में यीशु मसीह हमसे बातें करना चाहता है। 24 वचन 5वां अध्याय का एफिशियंस का, जैसे कलसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर एक बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। 25 वचन, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने कलसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे कलसिया, तीसरी स्त्री चर्च है, कलसिया है। कलसिया को परमेश्वर के अधीन रहना है, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, अपने आप को दे दिया है। 26 वचन में लिखा है, क्योंकि यीशु तीसरी कलसिया को कैसा चाहता है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको तीसरी स्त्री बनना है, कलसिया बनना है, चर्च बनना है। वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाई हुई स्त्री, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलसिया यीशु बनाना चाहते हैं जो उसके पास खड़ी रहे, जिसमें कोई कलंक ना हो, कोई जोड़ी ना हो, कोई ऐसी वस्तु अपवित्र ना हो, और वो निर्दोष हो। भाई बहनों, तीसरी स्त्री आप और मैं, जिसे प्रभु चाहता है कि हम तेजस्वी कलसिया बने, लोगों के लिए एग्जाम्पल बने, लोग हमसे प्यार करें मसीह के कारण, लोगों के लिए भलाई करें, समाज की भलाई के लिए कार्य करें, ताकि हम बिना दाग धब्बे वाली, आज हम लॉकडाउन में अपने घरों में अपने आप को पश्चाताप में लाएं, अपने पुराने जीवन को छोड़े, मसीह में एक नए जीवन को इख्तियार करें।
एकांत में बैठे प्रभु से बातें करें कि प्रभु मेरे लिए आपने क्या योजना रखा है, ताकि आप भी हमेशा जीवन जीने वाले हैं। अगर हम मर भी जाएं तो भी हम जिएंगे। अगर आज का वचन आपने मनन कर लिया, आप ऐसा कुछ सुसमाचार निडरता के साथ बांटिए, भलाई के कामों को करिए, प्रभु के खुश होने वाली बातों को करिए, अपनी पुरानी दशा में से जी उठिए। यही मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं। नए बनते जाइए ताकि परमेश्वर आपको नई रीति से उठाए और आशीष करे। भाइयों बहनों, मैं यहां पर वचन को आपके जीवन में आशीष की नाई बोलता हूं। आप इसी रीति से यीशु के वचन को सिद्ध कीजिए कि जो विश्वास करता है वो यदि मर भी गया तो जिएगा। हाँ भाई बहनों, हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं, बेटे और बेटियां हैं, दास और दासियां हैं। हमारे जीवन को देख के कई लोग जिएंगे और यही आज के वचन का रिवलेशन। और मैं एक बात को बताना चाहता हूं, एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं भाई बहनों। आने वाले रविवार को, परसों के दिन, जैसे कलसिया में हर हफ्ते, हर महीने आखिरी रविवार हमारा उपवास और प्रार्थना रहता है। मैं अनाउंसमेंट के रूप में भी और आपको उत्साहित करने के रूप में भी कहना चाहता हूं, इस रविवार को भी हम उपवास और प्रार्थना में रहेंगे और ये उपवास और प्रार्थना जबरदस्त होने वाला है। भाइयों बहनों, 12 बजे आप दोपहर को, रविवार के दिन 12 बजे अपने अपने घरों में अपने अपने परिवार के साथ आराधना करने बैठना। 12:30 बजे 12:30 PM मैं प्रभु की ओर से आपको एक मैसेज भेजने वाला हूं, उपवास और प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना की नई लेवल्स के बारे में। उस वचन को सुनने के बाद आप घुटने पर आना, आपके उस उपवास के रखे हुए दिन के लिए इस जगत में जो महामारी फैली है, परमेश्वर से दया को मांगना। भाई बहनों, बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की है, प्रार्थनाएं की, लेकिन ये हटी नहीं है। कोई चिंता मत करो, हमारे लिए परमेश्वर की अद्भुत योजना है। सारे विश्वासियों को प्रभु ने अपने लहू की कवच में ले लिया है और एक अद्भुत राज्य प्रभु हमारे द्वारा बनाने वाला है। और जैसे वचन में लिखा है कि प्रार्थना के द्वारा ये दिन घटाए जाएंगे, तो प्रार्थना करिए कि ये दिन घटते जाए। और ध्यान करिए, 3 तारीख के पहले ही हम लोग अच्छी न्यूज को, गुड न्यूज को सुनने वाले, क्योंकि हर एक चीज का एक्सपायरी डेट होता है। इस वायरस का, इस महामारी का भी एक्सपायरी डेट शुरू हो चुका है। कई देशों ने वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया है, बना भी लिया है, कुछ समय में वो भी आ जाएंगे। लेकिन ये दिन घटाए जाए, महामारी के दिन घटाए जाए और परमेश्वर के महिमा के दिन ऐसा होने दें। और मैं कहना चाहता हूं, शाम को 5 बजे से लेके 6 बजे तक हर एक कलसिया का भाई और बहन, जवान, बुजुर्ग, पति पत्नी अलग अलग बैठकर, अकेले नहीं, एकांत में बैठकर आप प्रभु से बातें करें। भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपसे जरूर बातें करे, उसकी महिमा वाली बातों को वो बताएगा जो आपके जीवन में। उस दिन ऐसा होगा कि आप जब अंदर ही अंदर मन में एकांत में रहना, मतलब प्रभु और आप एक मन हो जाना। जब आप एकांत में रहेंगे, अपनी आंखों को बंद करना, मुंह से कुछ बातें न करना, मन से प्रभु से बातें करना, मैं विश्वास करता हूं वो भी आपसे बातें करें। 1 घंटा, 1 आवर प्रभु को देना भाई बहन, और वही उपवास का प्रतिफल होगा आपके जीवन में। प्रभु आने वाले भविष्य के बारे में, आपके कलसिया देश के कई बातों को आपको बताने वाला है। भाई बहनों, इस बात का मनन करना ताकि परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत इस वचन से आशीष करे। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन से जितने भी हमारे विश्वासी है, वो परमेश्वर के लिए पुनरुत्थान वाला जीवन जिए। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। तेरे नाम के लिए
यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है सच्चाई, तेरे नाम में है भलाई। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु बड़े तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। यीशु मेरा है मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ। थैंक यू सो मच। आज की सभा के लिए सारा आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा यीशु मसीह के मिले। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।